हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी में जो कंपोजिशन वाला सेक्शन है उसमें आपके एक टॉपिक दे रखा है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, एंड इसके ऑप्शन में आपके एग्जाम में आता है पैराग्राफ राइटिंग। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग पर। इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिपोर्ट लिखी जाती है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देन मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दिखाऊंगा करके, ठीक है। और देन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं रिपोर्ट्स पर जो प्रीवियसली आस्क्ड हो चुके हैं एंड अपने को है एक्सपेक्टेड हैं कि इस बार आने के चांसेस हैं, तो वो लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और आपको सभी को जैसे पता है कि जी हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। ओके, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। हमारे जो भी हमने जो बुक्स हैं दोनों फ्लेमिंगो एंड विस्तास, उनको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करें, चैप्टर्स की डिटेल्ड समरी भी करी है। अब हम शॉर्ट कंपोजिशन वाला पोर्शन लेंगे एंड कंपोजिशन वाला पोर्शन, देन हम ग्रामर सेक्शन पे चलेंगे अपने। ओके, तो इस तरीके से हम अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं टिल द बोर्ड एग्जाम तक। हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं। जो बच्चे जुड़े हुए उनको ध्यान है सभी को। ओके, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो हमारा टारगेट है जी, वो हमारा टारगेट है 95+ मार्क्स का टारगेट है इस बार, ठीक है। तो विद माय गाइडेंस आप बहुत अच्छे से मार्क्स अचीव कर पाओगे। चलिए, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग वाले पोर्शन को करते हैं आज अपन। तो देख लीजिए, ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में ये 5 मार्क्स का आता है जी, ठीक है। 5 मार्क्स का आता है ये, और आपको इसके ऑप्शन में मिलता है पैराग्राफ राइटिंग। कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, देन आपको उसके ऊपर लिखना है। ओके, वो वाली चीज़। तो रिपोर्ट्स कैसे लिखी जाती है, आप 11th में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। देखो, राइट इफेक्टिव रिपोर्ट में देख लीजिए, देखो क्या क्या रहना चाहिए। देखो, राइट ए टाइटल हेडिंग ऑन दी ऑफ द रिपोर्ट इन द सेंटर ऑफ द पेज। सीधी सी बात है, जो टाइटल होगा ना उसको सेंटर में लिखना है पेज के। ओके, कंसाइज होने चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा बढ़ी चढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। जो टू दी पॉइंट वाली बात होती है ना वो, और क्लियर होनी चाहिए, अपना मैसेज कन्वे कर दे थोड़े शब्दों में। ओके जी, एंड फैक्चुअल होनी चाहिए, मतलब तथ्यात्मक होनी चाहिए। जो जो मेन बातें हैं वो सारी मेंशन हो जानी चाहिए। इधर उधर की अपने को ज़्यादा रामायण नहीं लिखनी है, ठीक है। इंक्लूड ओनली द मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है ना जो देने की ही है उसको ज़रूर मेंशन करना है। शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। अच्छे से आप उसको, मतलब एक अच्छे से आपका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। उसको आप रिपोर्ट लिख रहे हैं ना तो आपको अच्छे से उसको एक्सप्रेस करना है। इट कैन हैव सेवरल पैराग्राफ्स विद ओनली वन थॉट। चलो, वन थॉट पे तो एक ही बात है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख रहे हैं ना, तो उसी थॉट पर चलेंगे हम। बाकी आपकी रिपोर्ट राइटिंग में हम पैरा चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने 4-5 लाइन्स लिख दी, देन आप नेक्स्ट पैरा में लिख सकते हो नेक्स्ट चीज़, ठीक है। ऑब्जर्व वर्ड लिमिट, जितनी वर्ड लिमिट आपको डायरेक्ट की गई है कि इतनी वर्ड लिमिट में आपको लिखना है, तो उतनी ही वर्ड लिमिट में लिखना है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट लिख दी आपने और आपका पेपर छूट जाएगा, ठीक है। आपको विद इन जितने भी 150 वर्ड्स हैं, 100 वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं उनमें आपकी रिपोर्ट लिखनी है। बस ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी, मेन बात करनी है। जो चीज़ है बस बता दी एक पेज में, अपने इनफ है। ओके, 100 वर्ड्स आते हैं अपने। देखो, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिव, नॉट पर्सनल फीलिंग्स। मतलब हमको अपने कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देना इसमें कि भाई ये बात हम तो ऐसा समझते हैं। आपको जो मोटी मोटी जो बात होगी ना उसको लिखना है, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना। अपन वो एसेज में लिख लेंगे, अपना पैराग्राफ में दे देना अपना पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। इसमें टू दी पॉइंट ही बात करनी है। जनरली वी यूज़ पास्ट टेंस टू राइट ए रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग में ध्यान रखिएगा जी, आप पास्ट टेंस का यूज़ करोगे, क्योंकि रिपोर्ट वही लिखी जाती है जो कोई भी इंसिडेंट या इवेंट हो चुका होता है, ठीक है। उसी पर हम क्या लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। तो अब जो पास्ट की चीज़ हो जाती है तो फिर पास्ट, तो मतलब जो चीज़ हो चुकी है वो तो पास्ट में कहलाएगी। और पास्ट टेंस की क्या खासियत है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। समझ में आ गया आपको? तो ये है। चलिए देखो,
अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, चलो आपके जैसे कुछ आउटलाइन आएगी, हिंट आएंगे कि जैसे आपको ब्रैकेट में दे दिया जाएगा और फिर डैश करके फिर आगे के पोर्शन दे देंगे, तो आपको ये वाली चीज़ इससे हिंट समझ लेना कि ये किस बारे में है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में मेंशन होगा। देखो क्वेश्चन है, यस्टरडे 2 रॉबर्स रोब्ड द पंजाब नेशनल बैंक ऑफ योर सिटी। सीधी सी बात है, कल कुछ दो रॉबर्स मतलब 2 चोर आ गए और पंजाब नेशनल बैंक है ना पीएनबी, उसको चोरी कर लिया भाई, उसको उसमें बैंक पैसे। राइट ए रिपोर्ट ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड्स। इस बारे में एक रिपोर्ट लिखो और आपकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 100 वर्ड्स होनी चाहिए। यू मे यूज़ द फॉलोइंग आउटलाइन। अब ये आउटलाइन दी जा रही है, इसके थ्रू आप हिंट समझ जाओगे कि थोड़ा सा। अब देखो जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सेपरेटली दे दिया है, जिससे आप समझ जाओगे, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि आपको सेंटर में लिखना है टॉपिक का नाम, तो देखो पहले आप ऊपर लिखोगे ए रिपोर्ट, ठीक है। देन आप उसके नीचे वाली लाइन में लिखोगे ऑन, फिर आपका जो टॉपिक, अब जैसे किस बारे में थी, बैंक रॉबरी के बारे में थी, तो ए बैंक रॉबरी, ओके, ए बैंक रॉबरी, ए रिपोर्ट ऑन बैंक रॉबरी। इस तरीके से जैसे मैंने लिख रखा है ना वैसे लिखना आपको, ठीक है। फिर नीचे इसके नीचे वाली लाइन में लिखना आपको बाय द रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब देखो कोई रिपोर्ट लिख रहा है तो कोई व्यक्ति तो होगा ना, किसी ने तो लिखी है ना, तो देखो बाय द रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो क्वेश्चन में अगर मेंशन, देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी ना कि भी आपका अगर या तो कोई नाम भी नहीं है या फिर कोई पोजीशन भी नहीं है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो बाय द रिपोर्टर ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट, सीधी सी बात है, ठीक है। वो आपको अगर मेंशन होगा तो आप लिख सकते हैं, वरना आप कुछ मतलब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये चीज़ ज़रूर लिखनी है, बाय द रिपोर्टर ऑफ, चाहे बाय द रिपोर्टर ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट, या फिर अदरवाइज आपके दे दिया जाए कि आप सेक्रेटरी हो या फिर आप स्टूडेंट हो क्लास 12th के, तो आप ये रिपोर्ट लिखिए। समझ में आ गया आपको, तो वो डायरेक्ट कर दी जाएगी आपको चीज़। अदरवाइज आप बाय द रिपोर्टर ऑफ किसी भी न्यूज़पेपर का नाम में लिख सकते हो, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द राजस्थान पत्रिका, ओके, कुछ भी। फिर आपको डेट लिखनी है, ओके। जैसे ये हो गया, आपको जैसे मैंने लिख रखा है वैसे सेंटर में कॉपी में रखना है। देन देखो इस साइड में आपको डेट लगानी है 15 नवंबर 2024, इस तरीके से। और जो जगह है ना, कहाँ पर है अपन, वो जगह नीचे लिखनी है, बस कोई बहुत बड़ा एड्रेस नहीं लिखना, मेन चीज़ लिख देना, जैसे जयपुर। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया कैसे लिखते हैं। अब आगे का मैटर आप इजीली समझ जाएंगे अब, ओके। ऊपर की बातें ध्यान रख लीजिए। देखो ए रिपोर्ट ऑन ए बैंक रॉबरी बाय द रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, बाय द रिपोर्टर ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट, बाय, अब बाय का जगह आप लिखो बाय रमेश, जो भी नाम हो, ठीक है, क्लास 12th स्टूडेंट, ठीक है जी। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें अगर मेंशन करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको वैसे लिखना है। अदरवाइज आप किसी न्यूज़ बाय द रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर आप बाय रमेश क्लास 12th स्टूडेंट। समझ में आ गई ये वाली चीज़ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, प्लीज़ समझ जाइएगा, ठीक है। और अब देखो उस साइड में आपको, उधर लेफ्ट साइड में आपको कॉपी के जैसी लाइन है उसके उधर लिखना आपको डेट और फिर जगह का नाम। चलो फिर लाइन छोड़ दीजिएगा एक। अब आपको यहाँ भी आप ये लिख दिया इतना, फिर आप लाइन छोड़ दीजिएगा। आपके नोटबुक में ऐसे जो लाइन होती है ना, आपकी नोटबुक में लाइन होती है ना, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर ये लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखो कितना बेसिकली एकदम अच्छे से बता रहा हूँ आपको, वरना तो अभी तक तो हम रिपोर्ट कर चुके होते हैं पूरी। तो जोर देने का मोटिव, उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे से चीज़ समझ आ जाए, क्लियर हो जाए। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना मैटर। क्या है देखो, अब अपने को मैटर लिखना है कि क्या हुआ था भाई। देखो बैंक रॉबरी हो गई पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। तो अब हमको उसके बारे में विवरण देना, डिस्क्रिप्शन देना। आप लिख दीजिए, आप देखो, देयर वाज ए बैंक रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक यस्टरडे मॉर्निंग, ठीक है। अच्छे से आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा सबको, ओके। देखो देयर वाज ए बैंक रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक यस्टरडे मॉर्निंग, ए वाइट Fortuner was stopped outside the main gate about 11:30 AM। एक फॉर्चूनर गाड़ी आ गई बाहर गेट के, अपने वो
बैंक के गेट के सामने आके खड़ी हो गई, ठीक है। अराउंड 11:30 की बात है सुबह की। देयर वर 2 रॉबर्स इन द कार, और उस गाड़ी में 2 रॉबर्स थे, 2 चोर थे भाई। दे हैड गन्स इन देयर हैंड्स, उनके पास क्या थी, गन्स थी, उनके हाथों में गन्स थी, ठीक है। देयर फेसेस वर कवर्ड विद ब्लैक मास्क, उनके फेस था ना जी वो कवर्ड था ब्लैक मास्क से। देयर वाज ए गार्ड आउटसाइड ऑफ द बैंक, बैंक के बाहर एक गार्ड होता है ना, तो उसी तरीके से एक बैंक के बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ था जी। दे हिट द गार्ड बैडली, और उन्होंने उस गार्ड को बहुत बुरी तरीके से पीटा, ओके। द गार्ड फेल डाउन ऑन द फ्लोर, और जो गार्ड था वो अपनी ज़मीन पे गिर गया जी। द ब्लड वॉज फ्लोइंग रैपिडली फ्रॉम हिज हेड, और जो ब्लड था उसके माथे से बह रहा था, इतना बुरी तरीके से पीट दिया उसको, वो नीचे गिर गया और उसके माथे से ब्लड ही ब्लड बहे जा रहा था। दे एंटर्ड द बैंक, अब वो बैंक में एंटर हो गए, पास्ट में चल रही ना सारी चीज़ें, ओके। तो टेलीफोन वायर्स वर कट ऑफ, और जो टेलीफोन वायर्स उनको काट दिया गया, ओके, सप्लाई बंद। ऑल द स्टाफ एंड कस्टमर्स वर स्केयर्ड, जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे और कस्टमर्स थे ना, जो कस्टमर्स थे बैंक में, वो सब डर गए भाई। द कीज वर टेकन फ्रॉम द मैनेजर एट द पॉइंट ऑफ द रिवॉल्वर, और जो उस बैंक की जो कैशियर की जो चाबी थी ना, वो जो मैनेजर था ना उसके माथे पे रिवॉल्वर लगा के उससे चाबी मांगी, समझ रहे हो। दे शट द मैनेजर स्टाफ एंड कस्टमर्स इन ए रूम, और फिर उन्होंने मैनेजर को, स्टाफ मेंबर्स को और कस्टमर्स को बैंक में जो थे ना जितने भी, उनको एक रूम में बंद कर दिया भाई, ओके। दे बोल्टेड द रूम फ्रॉम, ठीक है, दे बोल्टेड द रूम, ओके। उन्होंने फिर वो जो बोल्टेड नहीं होता है बाहर से बंद कर देना, मतलब फिर उन्होंने वो रूम बंद कर दिया। फिर क्या करा उन्होंने, देखो कैशियर काउंटर, और फिर बाद में उन्होंने जो कैशियर काउंटर होता है ना जहाँ पे कैश रखा हुआ होता है, वहाँ से उन्होंने क्या कर ली, कैश ले लिया। बोल्टेड द रूम, ओके। फिर आप, अच्छा एक सेकेंड, दे बोल्टेड द रूम एंड, ये चीज़ लिख लीजिएगा जी, कलेक्ट द कैश, ठीक है, एंड कलेक्ट द कैश फ्रॉम कैशियर काउंटर। फिर उन्होंने जो कैशियर काउंटर था ना जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं, वहाँ से जितना भी कैश था ना उसको कलेक्ट कर लिया। दे ओपनड द शेफ एंड फिल्ड देयर बैग्स विद कैश, उन्होंने उस शेल्फ को खोला, ओके, और फिर और बाद में जो सेफ थी, जो तिजोरी थी, उसको खोला, एंड जो भी कैश था, जो भी सामान था ना, जो भी माल था, उसको अपने बैग में भर लिया। सीधी सी बात है जी। इजी वे में आप लिखना चाहिए तो मैटर है जी, बाकी आप और इजी वे में लिख सकते हो अपने हिसाब से कि इस तरीके से चोर आए, फिर उन्होंने ये करा वो करा, आपके ऊपर। बस टेंस का ध्यान रखना, पास्ट में लिखना आपको। दे ओपन द शेफ, उन्होंने तिजोरी खोली, एंड फिल्ड देयर बैग्स विद कैश, और अपने बैग्स को कैश से भर लिया भाई। दे रश्ड आउट, और फिर वो भाग गए। द कार वाज वेटिंग फॉर देम, बाहर जो वो फॉर्चूनर कार खड़ी थी ना उनका वेट कर रही थी। दे रैन अवे, वो भाग गए। ए पुलिस पार्टी केम आफ्टर एन आवर, और थोड़े समय बाद पुलिस आ गई, आधे घंटे बाद आई। इट वॉज रिपोर्टेड दैट, और ये रिपोर्ट की गई, ये रिपोर्ट हुई भाई दैट 50 लाख रुपीज़ वर लूटेड, 50 लाख रुपए लूटे गए। बस इतनी आपकी रिपोर्ट है एक बैंक रॉबरी पे। कई बार एग्जाम में आ जाती है जी, इसलिए इम्पोर्टेंट रहती है, कर ही लीजिएगा इसको। अच्छे से समझ आ गया आपको, देखो, ओके। बहुत इजी वे में हमने पूरी जो रिपोर्ट है देखो 100 वर्ड्स में कवर हो गई है। इस तरीके से आपको अपने पेज में लिखना है, पेज में लिखना, जैसे सेंटर में ये चीज़ हो जाएगी, उधर लेफ्ट साइड में आपको आपकी डेट हो जाएगी, एंड फिर आपका मैटर हो जाएगा इतना 100 वर्ड्स आराम से। इजीली आप अच्छे अच्छे सेंटेंस, इजी सेंटेंस भी बना सकते हो। बस आपकी चीज़ मेन होनी चाहिए, जो चीज़ें मेंशन करने की है ना वो उनको मेंशन कर ही दीजिएगा बस, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इजीली समझ आ गया आपको। मैंने देखो सारी चीज़ों को बोल बोल के बताया, जिससे आपको ऐसे नहीं कि कुछ मीनिंग आपको दिख भी नहीं रही होगी, तो मैंने बोल दिया उसको, ओके। इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, एन एनजीओ इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप। देखो एक एनजीओ है जी,
वो भाई एक ऑर्गेनाइज कर रहा है एक फ्री आई ऑपरेशन कैंप, ठीक है, इन योर लोकेलिटी, आपके एरिया में। कंपोज ए रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स इन अबाउट 100 वर्ड्स। जो ये हिंट्स दे रखे हैं इनको, इनके थ्रू एक रिपोर्ट तैयार करो 100 वर्ड्स की। तो मैंने आपको जैसा बताया वैसा आपको लिखना है। ए रिपोर्ट ऑन क्या है, फ्री आई ऑपरेशन कैंप, ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप बाय द रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका। कुछ मेंशन नहीं करा करना नाम वगैरह कुछ भी। अगर ऐसे आता है यू आर रमेश स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, समझ रहे हो, तो वो वाली चीज बाय द रिपोर्टर, बाय द स्टूडेंट रिपोर्टर, बाय या फिर बाय रमेश स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। देखो बाय द रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका मैंने कहा था, ऐसा लिख सकते हो आप, बाकी लिख सकते हो बाय राहुल रिपोर्टर, बाय कृतिका मॉनिटर ऑफ द क्लास 12th, ठीक है, लिख सकते हो आप ऐसी चीज़। चलो मैंने क्या कहा था, साइड में आपको आपकी डेट लिखनी है, देन नीचे जगह लिखनी है कहीं भी हो, ठीक है, कोई बड़ा एड्रेस नहीं लिखना है, डेट लिख दी, डेट भी देख लो, पहले डेट लिखोगे फिर मंथ लिखोगे फिर ईयर लिखोगे, देन आपको जगह लिख देनी है अपनी, ओके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिपोर्ट। देखो मैंने गैप छोड़ रखा है ना एक लाइन का, ये तीनों एक साथ आए, ये चारों एक साथ आएंगे, देन गैप, एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर दोनों, फिर गैप, फिर नीचे से अब अपना मैटर लिखते हैं अपन, ठीक है। चलो लास्ट मंथ ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप वाज हेल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल पार्क जयपुर, ठीक है। देखो पिछले मंथ ही क्या एक फ्री आई ऑपरेशन कैंप हेल्ड हुआ जी, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल पार्क जयपुर। जो नेशनल पार्क है ना जयपुर में, वहाँ पे इस जो आई ऑपरेशन कैंप था ना उसको करा गया अभी ऑर्गेनाइज। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन एनजीओ, ठीक है, एक एनजीओ टीम थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रहा था। द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वाज द चीफ गेस्ट इन दिस कैंप। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अपने राजस्थान के, वो चीफ गेस्ट थे इस कैंप में। देयर वाज ए लार्ज गैदरिंग, GATHERING, गैदरिंग यानी भीड़, ओके। देयर वाज ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स आए थे, खूब भीड़ हो गई थी। ऑल द पेशेंट्स वर एडमिटेड इन द कैंप, सारे पेशेंट्स को कैंप में एडमिट कर लिया गया। आफ्टर सम टाइम एन आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमेश शर्मा, कोई भी नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एन आई स्पेशलिस्ट SPECIALIST, ओके, एक आई स्पेशलिस्ट जो थे विशेषज्ञ, आंखों के विशेषज्ञ, क्या, डॉक्टर रमेश शर्मा केम इनटू द कैंप। फिर ये आ गए, डॉक्टर आ गए, देन क्या हुआ, ही डायग्नोज्ड ईच एंड एवरी पेशेंट केयरफुली। भाई सारे जितने भी पेशेंट्स एडमिट हुए ना उनको चेकअप करा उन्होंने, ठीक है। मेडिसिन्स एंड इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू ऑल द पेशेंट्स, मेडिसिन्स दी उनको और कुछ सलाह दी। इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना डॉक्टर, ये चीज़ करनी है, इस टाइम करनी है, ऐसे मेडिसिन्स दी एंड इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू ऑल द पेशेंट्स, ओके। नेक्स्ट डे ऑपरेशन वर परफॉर्म्ड, और दूसरे ही दिन क्या हुआ, ऑपरेशन को किया गया, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ओके। देखो ऑपरेशन हो गया, देन क्या होता है, फ्रूट एंड फूड वर प्रोवाइडेड देम बाय द एनजीओ। और जितने भी लोग एडमिट हुए थे ना भाई कैंप में, जितने भी पेशेंट एडमिट हुए थे, फिर उनका ऑपरेशन हुआ नेक्स्ट डे। पहले दिन तो उनको मेडिसिन, उनका चेकअप करा, फिर उनको मेडिसिन दी एंड इंस्ट्रक्शंस दिए। सेकंड डे उनका ऑपरेशन हुआ, ओके। देन उनको फिर ऑपरेशन के बाद फ्रूट्स दिए गए, फूड दिया गया बाय एनजीओ टीम के द्वारा, ठीक है। ऑल दे वर सेंट होम, फिर बाद में उन सभी को घर भेज दिया गया, ओके ओके। इट वॉज गुड फॉर दोज पीपल who could not afford the cost of private nursing homes। और ये जो कैंप है जी, ऐसी चीज़ें हैं यार, ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं, ये उन लोगों के लिए अच्छी रहती है वो कुड नॉट अफोर्ड, जो हाई हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते ना, उनके लिए ऐसे कैंप्स अच्छे रहते हैं, ओके। वॉलंटियर्स एंड नर्सेज डिड देयर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। जितने भी वॉलंटियर्स लगे थे ना, जो भी स्वयं सेवक थे, जो भी सेवा कर रहे थे सबकी, और जो नर्सेज थी, ओके, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी सिंसियरली और ऑनेस्टली निभाई अच्छे से, ठीक है। अबाउट 200 पेशेंट्स वर ऑपरेटेड इन दिस कैंप। और ये रिपोर्ट हुआ
it was reported that about 200 patients were operated in this camp. 2000 200, ठीक है, 2000 लिख दीजिए आप, 200 तो चलो थोड़े कम हो गए, है ना, 2000 लिख दीजिए। 2000 पेशेंट्स वर ऑपरेटेड इन दिस कैंप, ओके। तो 2000 पेशेंट्स इस कैंप में भाई उनका ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, ओके। तो ये हो गई आपकी आई ऑपरेशन कैंप की रिपोर्ट। इजी है ना, ऊपर वाला मैटर समझ जाओगे, फिर आपको लेफ्ट में आपको डेट और जगह लिखनी है, देन आपको अपने इजी वे में इस तरीके से ये चीज़ें हुई सीक्वेंस से लिखना है, पास्ट टेंस का यूज़ करना है, ओके। चलो एक और देख लीजिए एनुअल फंक्शन पर, ओके। आई ऑपरेशन कैंप पे इंपॉर्टेंट रहती है, आती है। देखो 3 एग्जांपल करवा रहा हूँ। देखो अब देखो, यू आर अरुण या अनीता स्टडिंग इन GSSS जोधपुर, सीधी सी बात। अब देखना, योर स्कूल हैज़ सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन रिसेंटली। आपकी स्कूल ने, देखो आप कौन हो, अरुण हो, और फीमेल हो तो अंकिता, अनीता हो, ठीक है, रिसेंटली, ठीक है। और आपकी स्कूल, और आप GSSS गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में पढ़ते हो, ओके। और योर स्कूल हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल फंक्शन रिसेंटली, अभी आपकी स्कूल ने एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हुआ है भाई। राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश इन द स्कूल मैगजीन इन अबाउट 100 वर्ड्स। एक रिपोर्ट लिखो भाई, आप कौन हो, अरुण हो, और फीमेल हो तो अनीता हो। एक रिपोर्ट लिखो आपकी स्कूल में किस तरीके से एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हुआ भाई, ओके। 100 वर्ड्स में लिखने। देखो मैंने क्या लिखा, ए रिपोर्ट, फिर ऑन एनुअल फंक्शन पर है ना, तो टॉपिक का नाम एनुअल फंक्शन, बाय अरुण, लड़के हो तो अरुण, फीमेल हो, लड़की हो तो अनीता, और डैश लगा के लिख दीजिए क्लास 12th। समझ में आ गई ना ये चीज़ आपको। देन आपको डेट लगा देनी है। देन आप कहाँ पर, देखो स्टडिंग इन GSSS जोधपुर, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज कुछ नहीं मेंशन हो तो आप अपने हिसाब से फ्री हो, कुछ भी लिख सकते हो, ओके। देखो जोधपुर, ठीक है, तो जोधपुर लिख दीजिएगा। चलो अब हम बात करते हैं अपनी रिपोर्ट पर। रिसेंटली द एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड एट द कैंपस ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर विद पॉम्प एंड शो। भाई रिसेंटली अभी एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड हुआ हमारी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में विद पॉम्प एंड शो, बहुत ज़्यादा दिखावे के साथ, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं ना, मतलब एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से, वो पॉम्प एंड शो उसको कहते हैं। द वॉल स्कूल बिल्डिंग वाज वाइट वाश्ड, पूरी स्कूल बिल्डिंग थी ना उसको वाइट वाश्ड करा गया, मतलब अच्छे से, मतलब पेंट वेंट करा होगा, अच्छे से उसको साफ करा होगा, अच्छे से वेल अरेंज करा होगा, ठीक है। इट वाज डेकोरेटेड लाइक ए ब्राइड, और एक दुल्हन की तरह हमारी स्कूल को सजाया गया, ओके जी। तो लिख सकते हो आप ये चीज़ें, है ना। All preparation were made by the students and staff members। बाहर वालों को तो बुलाएंगे नहीं, स्कूल वाले, ठीक है, तो बेचारे बच्चों को ही लगना पड़ा। all preparation were made by the students and staff members। जो भी प्रिपरेशंस हुई ना भाई सजाने वजाने की, अच्छे से चीज़ों को अरेंज करने की, वो स्टूडेंट्स ने करी और स्टाफ मेंबर्स ने करी भाई। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज द चीफ गेस्ट इन दिस फंक्शन, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे ना हमारे, वो इस फंक्शन के चीफ गेस्ट थे जी। ही वॉज वेलकम बाय गार्लैंडिंग, उनका वेलकम किया गया जी, गार्लैंडिंग, माला अर्पण, ओके, माला के साथ। स्टूडेंट्स क्लैप्ड एंड क्लैप्ड अगेन, बच्चों ने तालियां बजाई, तालियां बजाई। ए लैम्प वाज लाइटेड इन फ्रंट ऑफ गॉडेस सरस्वती जी, एक दिया जलाया गया, गॉडेस देवी माता सरस्वती जी के आगे एक दिया जलाया गया, ओके। ए वेलकम सॉन्ग वाज संग, और एक वेलकम सॉन्ग गाया गया, ओके। मैनी कल्चरल प्रोग्राम वर हेल्ड ऑन द स्टेज लाइक, और फिर बहुत सारे प्रोग्राम भी हेल्ड हुए भाई स्टेज पर। पता ही आपको क्या क्या होते हैं, डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, प्ले हो गया, ड्रामा हो गया, कुछ भी हो गई, जो भी चीज़ें हैं, क्विज कंपटीशन हो गया, ओके, जो भी आपको लिख सकते हो, ETC। ब्रीफ स्पीचेस वर डिलीवर्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, ब्रीफ यानी संक्षिप्त, छोटी छोटी स्पीचेस दी गई बच्चों के द्वारा और स्टाफ मेंबर्स के द्वारा, ओके। द चीफ गेस्ट मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स टू यूज एजुकेशन एज ए वेपन फॉर सोशल रिफॉर्मर, और जो चीफ गेस्ट थे ना हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो भी स्टेज पर आके उन्होंने मोटिवेट करा बच्चों को, क्या कहा
टू यूज एजुकेशन, भाई शिक्षा का प्रयोग करो एज ए वेपन, हथियार की तरह, फॉर सोशल रिफॉर्मर, समाज के सुधार के लिए। एजुकेशन का यूज करो एज ए वेपन, हथियार की तरह, फॉर सोशल रिफॉर्मर, समाज के सुधार के लिए। ही गेव प्राइजेस टू दी मेरिट होल्डर्स, और फिर इन्होंने क्या करा, मेरिट होल्डर्स थे ना जितने भी, उनको प्राइज दिए। द प्रिंसिपल थैंक्ड टू ऑल द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स टू मेक दिस फंक्शन वंडरफुल एंड, ठीक है, एंड वंडरफुल, ओके। द प्रिंसिपल थैंक्ड, प्रिंसिपल ने थैंक करा सबको, स्टाफ मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को, टू मेक दिस फंक्शन वंडरफुल, क्योंकि उन्होंने इस फंक्शन को बहुत ज़्यादा वंडरफुल बनाने में मदद करी। एंड ही रीड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल, फिर उन्होंने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी स्कूल की। द प्रोग्राम ओवर एट 3 PM, और फिर ये जो प्रोग्राम था ये 3 बजे ख़त्म हो गया। देखो कितनी इजी वे में आपको अच्छे से एनुअल फंक्शन पे भी कर लिया हमने, बैंक रॉबरी पे कर ली हमने, आई ऑपरेशन कैंप पे कर ली हमने, एनुअल फंक्शन पे कर ली, ठीक है जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए टॉपिक्स जो यूजुअली आते रहते हैं एग्जाम में और एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को तो भाई, और आना तो दूसरी बातें हैं, इन टॉपिक्स को तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ हाथ में उनको तो अच्छे से कर लेना। ये आपको बता दिया, सेलेक्ट करके लिस्ट दे दिया आपको, और क्या चाहिए बताओ, ठीक है। 3 एग्जाम्पल्स बता दिए, वीडियो लेक्चर इतना लेंदी नहीं होना चाहिए ये, आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफली बताता कि क्या कहते, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, देन आपको 1 एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल करवा देता, ओके। और देन आपको 2-3 टॉपिक्स बता, लेकिन मैंने आपको जोर दे दे के हर एक चीज़ बताइए, तो प्लीज़ अच्छे से सपोर्ट बनाइएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी पूरे दिल से अटेंटिवली लेक्चर्स को लेना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। नंबर्स आपके आएंगे, मैं गाइड आपको जितना अच्छे से कर सकूँगा वो मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, तो आपको भी अपना 100% देना है, ठीक है जी, ओके। चलो ये 3 टॉपिक्स तो हमने कर लिए हैं जी, ए बैंक रॉबरी, ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप एंड एनुअल फंक्शन। अब देख लो और रिपोर्ट्स किस किस टॉपिक्स पे लिखी जा सकती हैं। ए ब्लड डोनेशन कैंप पर आ जाए कि राइट एंड रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप इन योर, मतलब कि ऑर्गेनाइज हुआ है किसी के द्वारा योर लोकेलिटी, ठीक है, तो इस पर लिख दो। ब्लड डोनेशन कैंप पे आ सकती है, साइंस फेयर पर आ सकती है कि स्कूल में साइंस फेयर हेल्ड करा गया है, कल्चरल प्रोग्राम पर आ सकती है कि आपकी स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम किया गया, स्टेज पर ये परफॉर्मेंस हुई। ट्री प्लांटेशन कैंप पर ये आ रखी है अभी थोड़े 2017-18 में, ठीक है। ये सारे मतलब बताया ना मैंने, देखो देर आर सम अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड, एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियसली आस्क्ड, सब एक साथ लिख दिया मैंने, इनको कर ही लीजिएगा अच्छे से, बस मोटी मोटी बात यह है। ट्री प्लांटेशन कैंप, ठीक है। वन महोत्सव प्रोग्राम, इलेक्शन इन योर सिटी, इलेक्शन पर, क्लीन इंडिया पर आ जाए, स्वच्छ भारत पर, ओके। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाए कि स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उस पर आ जाए। फूड पॉइजनिंग इन ए मैरिज, फूड पॉइजनिंग पर आ जाए कि मैरिज में फूड पॉइजनिंग हो गई, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखो। आप किसी शादी में गए तो इस तरीके से वहाँ पे क्या घटित हुआ, फिर फूड पॉइजनिंग हो गई लोगों को, तो उसका वर्णन करो, ठीक है। मिजरेबल कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल, आप किसी हॉस्पिटल में गए तो आपको वहाँ की कंडीशन, उस हॉस्पिटल की दुर्दशा देखी आपने कि कितना गंदा हॉस्पिटल है, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं वगैरह वगैरह, और किस तरीके से पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं, ट्रबल फेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मेंशन कर दोगे। पावर फेलियर इन गोदारा, ये भी आ रखी है आपके एग्जाम में, पावर फेलियर की इस एरिया में, गोदारा जगह है, ठीक है। तो किसी भी एरिया में आ जाए कि पावर फेलियर हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है ढंग से, तो उस पर बेस्ड हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके रिपोर्ट राइटिंग के, ठीक है जी। तो इनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, मैंने ज़ोर ज़ोर से बोल के बता दिया, आपको अच्छे से समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ठीक है। और इनका भी अगर लेना चाहते हो आप ले सकते हो, ठीक है। एंड इस टॉपिक का भी ओके। अब इस क्वेश्चन को ले लीजिए पहले, देन अब आप रिपोर्ट, ओके जी।
तो ये था हमारा रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जी, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। होप करता हूँ मैंने आपको रिपोर्ट्स की थोड़ा सा क्वालिटी बता दी, किस तरीके से लिखे जाते हैं। 3 एग्जाम्पल करवा दिए, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स हैं, आते रहते हैं एग्जाम में, और सारी लिस्ट बता दी, टॉपिक्स बता दिए कि ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन 5 मार्क्स को जाने नहीं देना है ऐसे ही, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने आपका ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कवर कर लिया है जी, बिल्कुल भी कोई दुविधा वाली बात नहीं है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन में मुझसे आप आस्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको जाके भी ज्वाइन कर लीजिए, ओके। एंड कोई भी डाउट हो आप वहाँ भी डिस्कशन वाले सेक्शन में जाके कह सकते हैं, ओके। तो ये थी हमारी रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक। 5 मार्क्स जाने नहीं देना, जो टॉपिक्स बताए उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जी, ओके। बाकी अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ समझ आ जाएगी, ओके। और अटेंटिवली वीडियो लेक्चर्स देखा कीजिए, तैयारी करते रहिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वेल अरेंज प्लेलिस्ट है, आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस से मिलेगी, आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, ओके। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे आस्क कीजिए, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा चीज़ें, ओके जी। बस अच्छे से आप अटेंटिवली पढ़ाई जारी रखिए अपनी, और अच्छे से पूरे दिल से, जैसे मैं 100% दे रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ अच्छे से बता रहा हूँ, तो आपको भी अपना 100% देना और अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। तो विद माय गाइडेंस आप 95+ मार्क्स अचीव करोगे बहुत अच्छे से। बस आप अच्छे से दिल से पढ़ाई करो, ईमानदारी से, ऑनेस्टली, ओके। ठीक है, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।